Hello everyone, welcome to the class 9th and lecture is 5th tissue chapter जो हम कर रहे थे प्रीवियसली. ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमारा 4th लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था. और आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज. और उसमें भी आज हम क्या पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, पैरेन्काइमा टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहले है पैरेन्काइमा. अब जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग. द सेल्स आर लिविंग एंड दिस टिश्यू इज फाउंड इन प्लांट्स इन वेरी अबंडेंट फॉर्म. अबंडेंट मीन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है ये प्लांट्स के अंदर. और ज्यादातर क्या, मोस्टली यानी कि प्रेजेंट कहाँ होता है, सॉफ्ट पार्ट्स में. प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है. पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स हैं सब में क्या मिलेगा, पैरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा. ठीक है, इसके सेल्स क्या होते हैं, लिविंग. और सबसे ज्यादा अबंडेंट मीन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये प्लांट्स में मिलता है. कहाँ पर, सॉफ्ट पार्ट्स में मिलता है. ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, पैरेन्काइमा इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू. ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू भी है एक तरह से ये. जैसे कि प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, डर्मल टिश्यूज होते हैं, नॉन डर्मल होते हैं, ऐसे ही उसमें से ही पैरेन्काइमा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है. इतना आप याद रखिएगा, पैरेन्काइमा इज द ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट इन ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड सेल्स आर लिविंग एंड फाउंड वेरी अबंडेंटली. ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये मिलता है. तो ये पैरेन्काइमा का थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट है. देन अब इसके जो लिविंग सेल्स हैं उनकी शेप क्या क्या हो सकती है. ठीक है, पैरेन्काइमा में ओवल शेप सेल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं. ठीक है, और जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, आइसोडायमेट्रिक. आइसो मीन्स इक्वल, सेम. ठीक है, डायमेट्रिक मीन्स डायमीटर. ऐसे सेल्स जिनका इक्वल डायमीटर होगा. तो इस तरह के सेल्स मिलते हैं किसमें, पैरेन्काइमा टिश्यू में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि जो हमने पढ़ा कि ये जो सेल्स मिलते हैं इनकी शेप्स ऐसी होती हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. पैरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होगा. यहाँ पर अब मैंने जो ये स्ट्रक्चर बना रखा है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम. ट्रांसवर्स सेक्शन. अब देखो, मान लो बेटा ये एक, मान के चलिए, अज्यूम करिए कि ये क्या है, एक स्टेम है. ठीक है, तो इस स्टेम को अगर हम ऐसे कट करेंगे, इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ से कट करेंगे और पतले पतले स्लाइसेस, थिन इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे और उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे स्लाइड बनाई जाती है. ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ठीक है, तो ये किस तरह के सेल्स हैं, ये ओवल शेप दिखाई दे रहे हैं हमें. तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम है जिसमें ये पैरेन्काइमा सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं. अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे. तो शेप कैसे दिखाई दे रही है, ओवल है. ठीक है, अब इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, पैरेन्काइमा सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा साइड में होता है. तभी मैंने लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म का होता है साइड में. ये देखिए, ये जो है ना, ये साइड में, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है. ये बिल्कुल साइड में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है. और सेंटर में ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, ये सेंटर में क्या होते हैं, इनके वैक्यूल होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं. एक्चुअल में बड़े वैक्यूल भी छोटे छोटे वैक्यूल से मिलके ही बने हुए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इनके अंदर वैक्यूल्स होते हैं और सेंट्रली वो मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा सा वैक्यूल बनाते हैं. इसलिए इनका साइटोप्लाज्म साइड में होता है और बीच में क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, और साइटोप्लाज्म अगर साइड में है तो न्यूक्लियस भी कहाँ होगा इनका, साइड में. जो रेड कलर का जो मैंने बना रखा है दैट इज न्यूक्लियस. तो साइटोप्लाज्म साइड में, न्यूक्लियस भी इनका कहाँ होता है, साइड में होता है. दीज आर न्यूक्लियस. और बीच में क्या होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, फिर आइए सेल वॉल पे. इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती है, बहुत पतली होती है. और किससे बनी होती है, पतली क्यों होती है, क्योंकि ये किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई है. ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि कुछ चीजें लिग्निन से बनी होती हैं, सेल वॉल, कुछ सुब्रिन से, तो वो हार्ड होते हैं सीमेंट की तरह. लेकिन सेल्यूलोज से जो बनी होती है वो क्या होती हैं,
थिन होती हैं। तो इसकी जो सेल वॉल है वो थिन है, क्यों? क्योंकि वो किससे बनी हुई है? वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है दिखाई देने वाला, विजिबल। तो तभी जो इनका न्यूक्लियस है वो क्या होता है? विजिबल होता है, साइड में साइटोप्लाज्म में हमें दिखाई देता है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो ये सब एक बार आप देख लीजिए। हाँ, एक चीज और रहेगी इसके अंदर, इंटरसेल्युलर स्पेसेस। जो इसके सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ज्यादा भी लूजली पैक्ड नहीं होते हैं, बट थोड़े थोड़े वो लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड का मतलब है कि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये ऐसे अरेंजमेंट है इनकी, इनके बीच में क्या है? स्पेसेस हैं। तो इन स्पेसेस को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इट मींस पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्या होते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन पैरेन्काइमा टिश्यू। तो ये तो हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स सेक्शन की। अगर स्टेम को हम ऐसे कट करेंगे ट्रांसवर्सली तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम स्टेम को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट करें, ऐसे वर्टिकली जिसको आप बोलते हो, और उसकी पतली पतली थिन थिन स्लाइसेस बनाएं और उसको फिर हम वहीं माइक्रोस्कोप के नीचे देखें स्टेन करके स्लाइड बना के, तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार आप ये नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैंने अभी बताया था कि ये स्टेम, मान लीजिए एक स्टेम है, अगर इसको हम इस तरीके से कट करेंगे वर्टिकली, ठीक है, इसके थिन थिन स्लाइसेस बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा? पैरेन्काइमा सेल्स का इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी सब वही चीजें हैं लेकिन दिखाई हमें ऐसे दे रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। उसमें तो हमें ओवल दिखाई दे रहे थे टीएस में, ट्रांसवर्स में, इसमें हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो साइड में है, ये साइड में क्या है? सारा साइटोप्लाज्म। ये जितना भी रेड वाला जो बना रखा है साइड में, दैट इज साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में क्या है? ये दिस इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, यही है ना, ये साइटोप्लाज्म जो साइड में है। फिर इनके अंदर क्या है? विजिबल, प्रोमिनेंट मींस विजिबल, दिखाई देने वाला न्यूक्लियस है। और सेंट्रली लोकेटेड बड़े बड़े क्या है? वैक्यूल्स हैं। ठीक है, और क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये देखिए, ये सेल्स के बीच में, ये यहाँ पर ये सारे क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं, क्योंकि ये सेल्स क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, ये क्या होती है? थिन होती है। क्यों? क्योंकि किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम इसके नाम को थोड़ा सा पढ़े, पैरेन्काइमा, पैरेन में पैरा का मतलब होता है बिसाइड, पैरा मीन्स बिसाइड, बिसाइड मतलब साइड में। ठीक है, और जो काइमा है, काइमा का मतलब होता है इनफिलिंग, फिलिंग, भरा हुआ, इनफिलिंग, अंदर की तरफ। ठीक है, तो यही तो है, साइड में ही तो साइटोप्लाज्म है, बिसाइड, सेंटर के यानी कि सेल के, सॉरी सेंटर के नहीं, सेल के क्या है? साइड में, यानी कि बिसाइड में क्या है? साइटोप्लाज्म है और फिल्ड है, तभी तो इसका नाम है पैरेन्काइमा, बिसाइड इन फिलिंग, साइड में फिलिंग होना। साइड में किसकी फिलिंग होना? साइटोप्लाज्म की। और उसके अंदर क्या? न्यूक्लियस, और बीच में क्या है? सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका साइटोप्लाज्म कहाँ होगा? साइड में, और न्यूक्लियस भी कहाँ होगा? साइड में। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा होते हैं जिनके अंदर, उनमें न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो उनके सेल्स में न्यूक्लियस साइड में होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर वाला स्पेस कौन ले लेता है? लार्ज वैक्यूल्स ले लेते हैं, और साइटोप्लाज्म भी साइड में होता है। ठीक है, क्लियर इतना? सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मींस LS, जिसे हम क्या बोलते हैं? LS भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्टेम। और ये इसके अंदर कौन से सेल्स हमने शो करे हैं? पैरेन्काइमा सेल्स शो करे हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। एक चीज और है इसमें, हाँ ये रहा, जो वैक्यूल्स हैं, और वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है? वैक्यूल्स में क्या स्टोर होता है? वैक्यूल्स का काम है फूड को स्टोर करना। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं, वो फूड स्टोर करके रखेंगे, तो किस लिए? ताकि प्लांट बॉडी को कभी जरूरत हो तो वहां से उसमें से ले लें। ठीक है, फूड को स्टोर करके रखना, प्लस
वाटर को स्टोर करके रखना ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा से ज्यादा वो अपने वैक्यूल्स में क्या स्टोर कर लेते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं, और जब पौधे को चाहिए होता है तो वो अपनी कमी यहाँ से पूरी कर लेता है, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ से ले लेता है। साथ में कुछ वेस्ट भी यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, जो प्लांट का वेस्ट होता है, जैसे इनऑर्गेनिक वेस्ट। इनऑर्गेनिक मीन्स की कुछ ऐसे आयंस ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस ये होता है ना कि हमारी बॉडी में जो वाटर और आयंस का बैलेंस है वो बना रहे, ऐसे प्लांट बॉडी में होता है, ऑस्मोसिस होती है, वाटर और आयंस का बैलेंस बना रहता है। तो जो एक्स्ट्रा होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस, वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पर, और बाद में प्लांट बॉडी उसको क्या कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, इसलिए वैक्यूल्स में वेस्ट भी क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज का, क्या क्या स्टोर कर सकता है, फूड को, वाटर को और वेस्ट को, लाइक इनऑर्गेनिक वेस्ट, और भी कई चीजें हैं जो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्टेम, जिसमें हमने वैक्यूल के बारे में भी पढ़ लिया। ये नोट कर लीजिए। फिर आगे अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, लोकेशन पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। सॉफ्ट पार्ट्स में होता है, ठीक है, लेकिन उसके पर्टिकुलर नेम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन में होता है, प्लस इनके फंक्शंस क्या होते हैं। एक बार आप नोट करिए। तो चलिए बेटा, अब हम ये देख लेते हैं कि ये पैरेन्काइमा जो टिश्यू है ये प्लांट में सॉफ्ट पार्ट्स में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिए, ये रूट्स और स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर रूट्स और स्टेम में प्रेजेंट होगा तो कौन कौन सी लेयर्स में, ये हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं, एक्टिविटी 6.2 में लेयर्स पढ़ी थी हमने। एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसमें भी कौन से सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, फंगस पैरासाइट से बचाती है। क्यूटिकल होती है इसके ऊपर, जो ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और भी वेयर एंड टियर से ये प्लांट को बचाती है, इसलिए आउटर मोस्ट लेयर होती है ईच एंड एवरी पार्ट पर। देन कॉर्टेक्स जो एपिडर्मिस के बाद आते हैं, मास ऑफ सेल्स, ये इसमें भी कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पिथ जो पेरिसाइकिल में बिल्कुल सेंटर में होती है, ठीक है, उसमें भी कौन से सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पेरिसाइकिल जिसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होते हैं और बाद में फिर सेकेंडरी डाइकोट में बन जाते हैं। तो उन जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी कौन से सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम अगर वो जाइलम में है तो वो कहलाएंगे जाइलम पैरेन्काइमा, और अगर वो फ्लोएम में है तो वो कहलाएंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा के फंक्शन तो हम पढ़ेंगे आगे, जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम करेंगे। बट इतना बता देती हूँ कि यहाँ पर भी वो प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम में। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये पैरेन्काइमा है, ये एक तरह से प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ईच एंड एवरी पार्ट में प्रेजेंट है। सॉफ्ट पार्ट्स में ईच एंड एवरी लोकेशन पे ये प्रेजेंट है। तो जहां जहां पे स्पेस है, उस स्पेस को फिल करने के लिए, उस स्पेस को भरने के लिए, ठीक है, ताकि प्लांट बॉडी क्या रहे, सपोर्ट रहे, तो वहां पर क्या होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। तो एक तरह से इसका फंक्शन क्या है कि ये प्लांट बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जहां भी खाली स्पेस होता है सॉफ्ट पार्ट्स पे, वहां पर ये फिल होता है, जिससे प्लांट बॉडी क्या रहती है, सपोर्ट रहती है उसको, और को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। एक तरह से इसका ये काम है। अब देखिए, लीव्स में भी ये प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर, हमेशा याद रखना, लीव्स में क्या है, मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेसोफिल सेल्स में भी क्या होता है, पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ऐसे ही फ्रूट्स में भी होता है और फ्लावर्स में भी होता है। और फ्रूट्स में कहाँ होता है, उसके पल्प में होता है, जो गूदा होता है जिसे हम खाते हैं। तो फ्रूट्स में पल्प में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। देखो, ईच एंड एवरी पार्ट में क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स। इसलिए मैंने कहा था कि अबंडेंट फॉर्म में मिलता है प्लांट बॉडी में, सॉफ्ट पार्ट्स में, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा? चलिए ये पॉइंट्स में नोट करिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस, ठीक है, वो मेन है, वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फंक्शंस में से, ये नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बेटा, इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं अब हम लोग। पहला फंक्शन है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये हर जगह प्रेजेंट होता है सॉफ्ट पार्ट्स में, स्पेस को फिल करने के लिए, एज अ एक्ट लाइक अ फिलर, जैसे कहीं भी कोई फिलिंग करनी हो तो इसलिए क्या करेगा, प्लांट बॉडी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। सेकंड है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, वैक्यूल्स में करता है, मैंने बता दिया। दूसरा, ये जब फ्लोएम में प्रेजेंट होता है और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाता है, तो वहां पर भी ये फूड स्टोरेज का काम करता है और
ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है फूड को। तो किस तरह का फूड स्टोर करता है ये? फैट और स्टार्च इनको स्टोर करता है प्लांट बॉडी के लिए, ताकि बाद में इन फ्यूचर उसको यूज हो पाए, यानी कि प्लांट बॉडी इसको ले पाए। ठीक है, इसलिए जब ये फूड को स्टोर करता है तो क्या कहलाता है? स्टोरेज टिश्यू कहलाता है। अगर ये फूड को स्टोर करेगा तो क्या कहलाएगा? स्टोरेज टिश्यू कहलाएगा। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, इसकी फंक्शनिंग पर डिपेंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शनिंग पेरेन्काइमा हैज मेनी नेम्स। ठीक है तो वो पेरेन्काइमा सेल्स ही, बस उसके नाम चेंज हो जाते हैं उसकी फंक्शनिंग के बेसिस पे। अगर ये फूड स्टोर कर रहा है तो स्टोरेज टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए लीव्स में क्या है। अगर पेरेन्काइमा लीव्स में है और उस पेरेन्काइमा सेल्स में लीव्स में क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अगर क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। तब इस पेरेन्काइमा का नाम क्या होगा? क्लोरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसलिए पेरेन्काइमा को अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा कहेंगे। और कौन सा प्रोसेस यहाँ पर करेगा ये पेरेन्काइमेटस सेल्स जो क्लोरेन्काइमा है, वो कौन सा प्रोसेस शो करेंगे? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करेंगे यहाँ पर। तो क्लोरेन्काइमा टिश्यूज कौन सा प्रोसेस शो करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल होगी। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम पेरेन्काइमा को क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। देन एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक यानी कि जो पानी वाले पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं पौधों के अंदर, उनके अंदर लार्ज कैविटीज होती हैं, बड़ी बड़ी लार्ज एयर कैविटीज होती हैं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी ये कैविटी यानी कि जगह, खाली स्पेस। तो इतनी बड़ी बड़ी लार्ज एयर कैविटीज होती हैं इनके सेल्स के अंदर। किसके लिए? ताकि क्या हो पाए? गैसियस एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, एक तो गैसियस एक्सचेंज हो पाए, दूसरा ये जो एयर कैविटीज हैं ये क्या करवाती हैं? पौधे को नीचे डूबने नहीं देती, ये उसको बाइंड फोर्स प्रोवाइड करती हैं। बाइंड फोर्स क्या होती है? लिखा हुआ ना, टू प्रोवाइड बायंसी टू फ्लोट। बाइंड फोर्स होती है अपवर्ड फोर्स। कोई चीज अगर पानी में है तो वो उसको नीचे नहीं जाने देगी, वो प्रेशर लगाएगी, वो अपवर्ड फोर्स क्या कहलाती है? बाइंड फोर्स कहलाती है, जिसके कारण ये पौधे क्या है? पानी के सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, वो किसके कारण? क्योंकि उन पेरेन्काइमा सेल्स में क्या है? ये लार्ज एयर कैविटीज हैं, जिसके कारण बायंसी मिलती है उन्हें, जिसके कारण अपवर्ड फोर्स मिलती है, तो वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, नीचे डूबते नहीं हैं। तो ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर लार्ज एयर कैविटीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। AEREN, एरेन्काइमा। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप होगी पेरेन्काइमा की। पहली होगी स्टोरेज टिश्यूज, दूसरे क्या कहलाएंगे? क्लोरेन्काइमा, तीसरे क्या कहलाएंगे? एरेन्काइमा कहलाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछा जाता है क्लोरेन्काइमा क्या होते हैं, एरेन्काइमा क्या होते हैं, स्टोरेज टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर अभी मैंने बताया था कि ये फ्लावर्स और फ्रूट्स में भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बताऊंगी फ्लावर्स फ्रूट्स का। मैं ऊपर वाला एक बार रब कर रही हूँ। तो जब ये फ्लावर्स और फ्रूट्स में होते हैं, अभी बताया था फ्लावर्स और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्लावर्स फ्रूट्स में जब प्रेजेंट होते हैं पेरेन्काइमा, उन पेरेन्काइमा में क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, द पेरेन्काइमा सेल्स विच आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैविंग द प्लास्टिड्स। कौन से प्लास्टिड्स होंगे उन पेरेन्काइमा सेल्स में? क्रोमोप्लास्ट, जिनके अंदर क्या होती हैं? कलर्ड पिगमेंट्स होती हैं। और ये कलर्ड पिगमेंट्स होने के कारण ही क्या होगा? ये जो फ्लावर्स और फ्रूट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। उन पेरेन्काइमा सेल्स में क्रोमोप्लास्ट होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट्स होती हैं, जिसके कारण फ्रूट्स और फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। यही रीजन है। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है जो पूछा जाता है कि फ्लावर्स और फ्रूट्स में उनका क्या फंक्शन होता है, तो वो कलर प्रोवाइड करने का होता है। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? और इसमें और कुछ नहीं रह गया, ये पेरेन्काइमा आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरेन्काइमा टिश्यू, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वहां पर अपने डाउट्स लिख सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लस जिन बच्चों ने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, टिश्यू चैप्टर के जो पिछले 4 लेक्चर्स हैं, वो इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन है, उसको अगर क्लिक करेंगे तो वहां पर प्रीवियस वीडियोस भी आपको शो हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा? सेकेंड सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलेनकाइमा। वो नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।